प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हालो हम एनसीईआरटी बुक करेंगे, लेकिन फुल सिलेबस कवर होगा आईसीएसई का भी, तो इसको आईसीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें जो चैप्टर 2 है वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए क्या नियम हम अपनाएंगे, ये नियम कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसके विषय में हम पहले पढ़ेंगे। देखो, आप देखो 1/2 ये लिख लो, एक सिंपल सा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये एक फ्रैक्शन है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। देखो, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है। तो आप सपोज करो, इसको पिक्चरियल व्यू से समझो। देखो कि अगर कोई चीज है यूनिट, उसको पहला वाला ये देखो कि 1/3 1/3 हिस्से करोगे, तो इसको अगर 3 टुकड़े करो तो देखो 3 टुकड़े ये हुआ, और एक हिस्सा ले लो तो इसको 1/3 कहेंगे। वो इसको 1/3 कहेंगे। अब ये 1/3 इसका है पूरा, ये जो है इस पीस को कहते हैं 1/3। अब देखो, इसका अलग से बनाओ ना हिस्सा, तो ये 1/3 ऐसा आया है। अब आप ये देखो, जो हमने बताया था, देखो ना, ये 3 हिस्से किए हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये बेसिकली एंगल को डिवाइड करते हैं। तो ये 120 120 और 120। अब ये कह रहा है कि ये 1/3 जो है, इसमें अगर 1/2 का गुणा करोगे तो इसको देखो ऐसे भी कह सकते हैं ना, 1/2 ऑफ 1/3। तो इसको इसका देखो 1/3 का ये 1/3 हुआ है, और इसका हाफ, इसका आधा कर दो, तो देखो इसका 1/2 यानी 1/2 का मतलब इसका आधा कर दो। तो इसका जब आधा करोगे तो देखो ये 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री है, तो इसका आधा करोगे तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये बच्चों ये हुआ 1/2 गुणे 1/3। अब देखो, आप इसमें अगर इस पूरे सर्किल को पूरा कर दो, तो देखो पहले ऐसे बना था, ऐसे, तो 60 डिग्री के बनेंगे। देखो कितना, एक ये बने 60 120 और 60 80 240 60 300 और 60, ये 360, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 6 जाके 36 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप ये देखो कि ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन यही हुआ। हमने देखो ये 1/3 को 2 हिस्से में बांट दिया, तो ये जो 1/2 इंटू ये रिप्रेजेंट किया, और ये कितना होगा, देखो 6 हिस्से में एक हिस्सा लिया गया है, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 हिस्से में एक हिस्सा लिया गया है, तो ये 1/6 भी होगा। तो यही 1/2 गुणे 1/3 बराबर ये 1/6 के होगा। ये कैसे हुआ? तुम देखो, एक ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नीचे का नीचे में गुणा कर दोगे तो ये 6 आएगा, 2 तिहाई 6। तो ये 1/6 यानी ये हुआ कि अगर इसके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये जो आएगा इसका रिजल्ट बताएगा। तो ये 1/6 जो है ये क्या है? 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो, चाहे कि लंबा भी लेकर के लंबाई, देखो अगर ये 120 सेंटीमीटर का है लकड़ी का टुकड़ा, देखो इसको बेसिक समझो कि मल्टीप्लिकेशन ये की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो अगर इसका जो है 3 हिस्सा करो, मान लो तुम, तो 3 हिस्सा करोगे तो कितना होगा? एक ये तो 3 हिस्सा करोगे तो 120/3 चौके 12, ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 का होगा। इसी को इस पूरे उसको 1/3 कहेंगे, 1/3। अब इसी को कह रहे हैं कि आधा अगर कर दो, देखो ये यहां पे अगर काट के आधा कर दो तो इसका आधा जब करोगे तो इसका 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? ये इतना हो जाएगा। और ये कितना होगा? ये देखो 20 सेंटीमीटर होगा। और ये पूरे का कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। 20/120। तो देखो ये 2 छक्के 12 यानी 1/6 ये आया। इसी को कहेंगे 1/6। आप इस तरह से चाहे ये कोई वस्तु सर्किल को लेकर के करो या लंबाई को लेकर के करो, या देखो, या जैसे हमने बताया था टोकरी में कोई 120 चीज है, इसको कम भी कर सकते हो, 24 करो। मान लो ये 24 है, कोई भी संख्या है, जरूरी नहीं 120 हम लें। मान लो ये 24 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 है। अगर ये 24 एप्पल है तो इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 होगा ये 24 8, यानी 8 एप्पल हो जाएंगे। इसका 1/3 अगर निकालेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एप्पल हुआ, इसका 1/3। अब इसी का कह रहा है कि 1/2 गुणे 1/3, तो 1/2 गुणे 1/3, तो ये देखो 1/3 है, ये 1/3 है। इसका 1/2 करोगे यानी इसका आधा कर दो, तो ये कितने हैं? 8 हैं। तो 8 का आधा कितना होगा? ये 4 हो जाएगा। ये यही पूछ रहा है। तो ये 4 जो पूछ रहा है, तो 4 1/2, देखो 4 ये पूछ रहा है, तो 4 कितना होगा? देखो 4 जो है ये पूरे का 24 का 4 कितना होगा? 4 1 कम 4, 4 6 24, 1/6 होगा। तो आप देखो किसी भी तरह का, चाहे एक सर्कुलर ले लो या लंबाई ले लो या ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये कंक्रीट बॉडी, देखो इसको कंक्रीट बॉडी कहेंगे, जो मिला हुआ एक गुथा हुआ हो, उसके 25 टुकड़े कोई भी चीज ले लो, चाहे बॉल ले लो, चाहे पिल ले लो, चाहे नींबू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो,
उसके अगर हम फ्रैक्शन निकाल करके फिर एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है। ये दूसरी संख्या को भी ले सकते हो। देखो आप ये समझ लो, इसके दूसरी संख्या जैसे 3/4 भी ले लो। 3/4 गुणे 1/2। देखो ये बहुत मजेदार है। अब आप लोग देखो, समझो, ध्यान से समझो बेटा। या इसी को ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझने में। ये संख्या में इसके एंगल हो जाता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। देखो 120 सेंटीमीटर अगर ये लंबा है तो इसका 3/4 कितना होगा? 120 का 3/4। देखो बच्चों, 4 3 12, 100, ये 90 हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसको 12 ही ले लो खाली। अगर इसको 12 ही ले लो, ये एक्चुअली इतने बांटने में टाइम लगेगा, तो ये 12 सेंटीमीटर का है। कोई लेंथ कोई भी ले सकते हो, मैं सिर्फ ये रहा हूँ जिसमें 4 का भाग लग जाए। तो 120 और इसमें भी 12 में भी लग जाएगा। 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा। देखो तो आप ये देखो, अब ध्यान दो कि एक 4 हिस्से अगर करोगे, देखो ये 2 टुकड़े, ये 4 टुकड़ा, 4 टुकड़ा लिया तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 3 का। ऐसे ही देखो 3/4 कितना होगा? देखो ये 3 3 और 3 9, ये होगा 3/4। देखो ये होगा 3/4 यहां से यहां तक। और इसका जब आधा करोगे ना, आप देखो 3/4 कैसे हुआ? ये 9 बटे, देखो ये भी, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 9/12 कर दोगे ना, तो 3 3 9, 3 4 12, ये 3/4, ये पूरा 3/4 है। अब इसी का कह रहा है कि 3/4 1/2 गुणे 3/4। ध्यान दो, ये 3/4 का आधा, 3/4, इसका आधा कहां आएगा? देखो ये तो बराबर है 3, तो ये बिल्कुल इसी के बीच में आएगा। ये इसी के, देखो ये 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, बाद में 3 बचा तो 1.5 इधर और 1.5 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 3 ये और 1.5 इधर। तो 3 प्लस 3/2 ये हो जाएगा। तो ये आप ये देखोगे तो 3, ये कितना होगा? 3, ये एक्चुअली डेसिमल में आ जा रहा है, और 122 को फिगर के रूप में, 120 को फिगर के रूप में नहीं समझाया जा सकता, तो डेसिमल अभी पढ़ाया नहीं हूँ। इसको छोड़िए, इसको अगर 1/3 करके करते ना, 1/3, देखो इसको 1/3 करेंगे तब सही हो जाएगा। एक्चुअली ये डेसिमल में आ जा रहा है, निकल तो जाएगा, लेकिन जब हमने अभी डेसिमल पढ़ाया नहीं है तो डेसिमल का इन्वॉल्व करना ठीक नहीं। मैं अब इसको देखो, इसको अगर 12 है ना, तो अगर 4 टुकड़े करोगे तो 3 और 3 टुकड़े करो, यानी 2/3 गुणे 1/2। अगर इसको करो, देखो वो थोड़ा सा फ्रैक्शन कट नहीं रहा था, आ तो जाता, वो डेसिमल में आता तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती, जो अभी हमने जब डेसिमल पढ़ाया नहीं है। अगर डेसिमल जब पढ़ाएंगे तब इस तरह के फ्रैक्शन हम सॉल्व कर देंगे।
तो इसको देखो, इसको जब करोगे ना तो 3 हिस्से करोगे तो देखो ये 4, ये 4 और ये 4, तो ये यहां से यहां तक को 2/3 कहेंगे। देखो ये 3 हिस्से करके, हमने 3 हिस्से करके 2 हिस्से ले लिया तो ये 2/3। और इसी को 8/4 भी कर सकते हो। 4 4 8 प्लस 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 2/3 भी है। आप बेसिक समझिए, कई चीजें आ रही है एक साथ। तो 2/3। अब इसका जब आधा करोगे बेटा, देखो इसका जब आधा करोगे, देखो 2/3 का आधा, तो ये टुकड़ा और इस टुकड़े के बीच में यही आएगा, ये आधा हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 1/2 गुणे 2/3, 1/2 गुणे 2/3। और ये देखो इसको अगर करोगे ना तो इसी को कहेंगे, ये 1/3 भी है। देखो ये 1/3 भी है। तो आप देखो कि ऊपर से ऊपर इसमें ये आया कैसे? देखो ये 1/3 कैसे आया? ये 4 इतना हिस्सा पूरे का 1/3, तो ये 1/3 आया। अब इसका रिजल्ट भी देखो ऐसा, इसको ये करेंगे कि ये 2/3 का इसका आधा, नहीं 2/3 का आधा हुआ, ये 4/, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये देखो ये 1/3 भी देखो कि ऊपर का ऊपर गुणा करो और नीचे का नीचे, तो 2/3 6 और 2 1 कम 2, 2/3 6, तो ये 1/3 यही आया। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन होने पे आंसर आ जाता है। ये विभिन्न पैटर्न पे आप देखोगे तो ये जो है आपको ये होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो वो रिजल्ट शो करता है। जैसे इसी में 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1/6, और पिक्चर से भी हमें 1/6 आया। तो एक बहुत सिंपल सा ये निकल के आया कि 1/2 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा 1 और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा ये 6। जैसा पिक्चर में आपने देखा कि अगर मल्टीप्लिकेशन 1/3 टुकड़ा करके उसका फिर आधा करोगे तो वो पूरे का 1/6 होगा, ये हुआ। अच्छा, अब मान लो 3/2 गुणे 1/2, यानी 1/2 में 3/2 का गुणा होगा, तो इसको देखो, इसको भी इस तरह से करेंगे कि इसको 3 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तो आप ये देखो इसका तो 1/4 पढ़ ही चुके हो। 3 गुणे इसका इसमें गुणा होगा तो 1/4 और फिर ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। ये होल नंबर है, होल नंबर का गुणा होगा तो 3/4। तो ये देखो 3/4 जो आया ये इस तरह से आया कि ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले का नीचे गुणा कर दो, तो जो आएगा वो रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फ्रैक्शन का रिजल्ट, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो संख्या जो फ्रैक्शन का गुणा करेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे 3/5 गुणे 4/7, तो इस तरह हम जो अभी तक डिस्कस किए इसमें ये चीज हुआ कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा कर दो, 3 चौके 12, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 7 बचे 35, तो ये 12/35 ये इसका प्रोडक्ट हुआ, इसका आंसर होगा। या आप अब देखो इसी में है कि दूसरे में, इसी में है। हम आज जो है इसका कंसेप्ट बताएंगे। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो बेटे ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आया,
अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब इम्प्रॉपर ले लो, पहले इम्प्रॉपर ना ले करके पहले चलिए इम्प्रॉपर ले लो। जैसे 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, इसका क्या होगा 5 दूना 10 बटे 4 3 12। ये देखो एक, ध्यान दो बेटा, एक इम्प्रॉपर और ये प्रॉपर, तो ये कितना आया प्रॉपर। अभी ये करते रहो, अभी हम बताएंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं। 5 दूना 10 4 3 12, अगर देखो इसको बढ़ा दो ना 15, इसको बढ़ा के एक कर दो 15/4 गुणे 2/3, तो ये देखो 30/15 दूना 30/12, ये क्या आ गया इम्प्रॉपर। तो यहां पे देखो ये इम्प्रॉपर लिया और ये प्रॉपर लिया तो आया प्रॉपर, लेकिन ये थोड़ी सी वैल्यू इसके न्यूमरेटर के बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू इम्प्रॉपर हो गई। यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इसमें प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रॉपर आएगा, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर भी आ सकता है और इम्प्रॉपर भी आ सकता है। अच्छा, अब ले लो आप मिक्स का। देखो मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 2 सही 3/4 गुणे 1/3। ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में हम आसानी के लिए किया और भी तरीके से जा सकता है जो, लेकिन आपको समझना हर चीज चाहिए। ये जो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 चौके 8 3 11/4 और इसमें 1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो गया 11 एकम 11/4 3 12। ये देखो बेटा, ये क्या आया कि 2 चौके 8 3 11/4 और 1/3, तो 11 में 11 4 3 12, ये इसका रिजल्ट आया। इस तरह से निकालेंगे। अगर ये दोनों है, मान लो 2 सही 3/1/3 गुणे 4 सही 2/7, तो इसका जो है इसको फिर हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 3 6 1 7/3 गुणे 4 7 28, 4 7 28 2 30/7, तो ये हो जाएगा 7 त्रिके 21/21। तो ये देखो आएगा 10। इसको इस तरह से भी कर सकते, 7 देखो 7 से कट जाएगा, 3 से 10 कर दोगे तो ये 10 आएगा। यानी ये 10 आया। 10 क्या है बेटे, होल नंबर या इम्प्रॉपर। देखो 10 को होल नंबर भी कर सकते हो, 10/1 कर दो ना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आप देखो कि 2 अगर हम इसको किए तो ये होल नंबर आया। होल नंबर मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी देखो कि आप थोड़ा सा ये समझते जाओ इसके प्रॉपर्टीज कि क्या चेंज होता है, प्रॉपर कैसे कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर में मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये देखो और इसको देखो, ये है मिक्स और ये है मिक्स, तो ये भी मिक्स आया।
या होल आया, होल कह लो, मिक्स कर लो, ये सब में है कॉमन। तो इसको इम्प्रॉपर अगर कर दोगे, इसको इम्प्रॉपर भी किया जा सकता है, इम्प्रॉपर, तो ये भी इम्प्रॉपर। तो इस तरह से ये हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अब आपको एक चीज आपके इसमें जो दिया हुआ है, इसको देखो बेटा, ये आपके बुक का जो ये है सवाल, इसको हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। 2/3 गुणे 4/5 इक्वल टू 8/15। अच्छा, अब देखो बेटा, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम तीनों को कंपैरिजन करना चाहें, 2/3, 4/5 और 8/15, तो अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल दें, लाइक फ्रैक्शन का मतलब कि सबके, देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखो लाइक फ्रैक्शन का ये मतलब हुआ कि जिसके सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखो, इसका एलसीएम 15 है, तो इसको भी 15 कर देंगे, इसको भी 15 कर देंगे, ये तो 15 है ही है, तो इसको 15 करेंगे तो ये बटे 15 होगा, तो 5 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और इसको 15 करेंगे तो 4 × 3 करना पड़ेगा, 5 × 3 15, 3 4 × 12, और ये तो 8/15 हुआ ही। तो आप ये देखोगे कि ये 10/15 और ये 12/15 और ये 8/15। तीन 5 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 4 3 12। तो ये देखो, ये भी देखो बेटे, ये क्या ये चीज क्या निकल के आ रही है कि ये संख्या और ये संख्या, बहुत ध्यान से देखो, ये संख्या इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। देखो 8 जो है 10 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का ध्यान दो बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो दोनों से छोटी होगी। ये 8 जो है, देखो 8/15 ये इज लेस देन 10/15 और 8/15 इज लेस देन 12/15। आप ये देखो, ये बहुत ध्यान से सुनो, देखो बेटे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ, ये दोनों से छोटा, इस संख्या से भी, जो पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये, इसका प्रोडक्ट ये आया। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो पहली संख्या से भी छोटी होगी और दूसरी संख्या से भी छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह समझ लो। ये इसका एप्लीकेशन या इसका हायर क्लासेस में आपका इसका एप्लीकेशन होगा कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट हमेशा छोटा होता है उन दोनों संख्याओं का जिसका प्रोडक्ट किया गया। अच्छा, अब देखो, अब दूसरे पेज का जो है तो देखो, इसमें करने के लिए इन्होंने बहुत किया था, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा
तो ये बाकी जो टर्म है इन्होंने एक किया, 2-3 और हैं, उनको आप अपने से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसको मैं करूंगा तो पूरा जितना टारगेट है मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो 7/3 गुणे 5/2 बराबर 35/6। देखो बच्चों, ये क्या किया मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी इम्प्रॉपर और प्रोडक्ट भी इम्प्रॉपर, यानी इम्प्रॉपर दोनों हैं, इम्प्रॉपर दोनों हैं तो प्रोडक्ट भी इम्प्रॉपर आएगा। इम्प्रॉपर अगर दोनों संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी इम्प्रॉपर आएगा। अब देखो एक चीज और देख लो कि इसको अगर हम लाइक फ्रैक्शन में बदल दो तो इसके लाइक फ्रैक्शन में इसको 6 कर दोगे, देखो एलसीएम इसका तीनों का 6 होगा, तो इसको 6 करने के लिए अगर इसको हम 6 करेंगे तो 3 दूना 6, 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, और इसको अगर 6 करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और ये 35 तो होगा ही, 35/6। तो ये देखो 7 दूनी 14/6, 5 तिहाई 15/6 और ये 35/6। आप ये देखो बच्चों कि ये 35/6 है ना, ये 35/6, जब इसका डिनोमिनेटर सबका सेम है तो आप देखो इसका न्यूमरेटर इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी बड़ा ये है और इससे भी बड़ा ये है। तो जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा, रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये जो है ये फिगर इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ा है, इंडिविजुअली दोनों से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी आएगी। अब एक जो है इम्प्रॉपर कर लो और एक प्रॉपर कर लो, देखो जैसे 2/3 गुणे 7/5, देखो एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, तो इसका क्या आएगा 7 दूनी 14 बटे 3×5 15। अब देखो इन तीनों संख्याओं को कंपेयर करो, इस तीनों संख्याओं को, पहली संख्या, दूसरी संख्या और प्रोडक्ट वाली संख्या, इनको जब कंपेयर करोगे तो देखो इसको अगर देखो इनका सबका एलसीएम 15 होगा, तो 15 करने के लिए जो ये 15 करेंगे, या आप इस तरह से भी सामान्य सी जो बात है ना, इसको 15 कर लो ना ऐसे, तो 3×5 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7 त्रिके 21 और 15 एकम 15 14। तो ये देखो संख्या हो जाएगी 10/15, ये 21/15 और ये 14/15। देखो इसका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, तो न्यूमरेटर में देखो क्या अंतर आया, ये 14 जो है ना बेटा, 14 देखो 10 और 21 के बीच में यहां कहीं है, ये 21 से छोटा और 10 से बड़ा, 21 क्या है इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर से तो छोटा होगा, देखो इम्प्रॉपर से छोटा लेकिन प्रॉपर से बड़ा, ये प्रॉपर से बड़ा और इम्प्रॉपर से छोटा, यानी ये जो 14 होगा, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, 14 जो है किससे बड़ा है 7/5 से छोटा, ये आप ध्यान दो, और 10/5 से बड़ा, 10/5 मतलब 2/3, देखो 10/5 का मतलब 2/3, 2/3 से बड़ा, ये जो रिजल्ट है ये इनके और इनके बीच में है, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर के बीच में, अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन होगा
तो रिजल्ट आएगा इनके बीच में। तो ये आपके सिलेबस में स्पेशली इन्होंने दिया है इसको कि बेसिक समझिए कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो गया, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो रिजल्ट आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो हम उस आप देखो ब्रीफ में बता दें कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन गुणे प्रॉपर फ्रैक्शन तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो ये इम्प्रॉपर आएगा, और ये दोनों से बड़ा होगा, ग्रेटर देन बोथ। और अगर एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर तो रिजल्ट जो आएगा बिटवीन बोथ फ्रैक्शन, यानी इसके और इसके बीच में आएगा। तो ये आपके जो सिलेबस में है कि बच्चे को ये बेसिक समझाना है कि मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में 2.3 जो है, और ये भी बता दूं बच्चों, जो हमने इतने सवाल कर दिए हैं कि आप इसको बिना मेरे हेल्प के सभी सवाल कर सकते हैं, जितना कंसेप्ट हमने समझाया है। तो इस वीडियो को, ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, किसी पॉइंट पे अगर कन्फ्यूजन हुआ हो, क्योंकि वीडियो इस पर समझाया बहुत कुछ जा सकता है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो क्योंकि इस पर कई फिगर्स है कि बेसिक ये कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर कोई चीज़ न समझ में आई हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम रिवाइज कर देंगे या उस पॉइंट पे और फोकस कर देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।